अपन लोग बात कर रहे थे बच्चों कि अपने पास सॉल्यूशन था, जैसे सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यही देखा था। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपने पास था। तो अगर हम लोग बात करें, अपने पास क्या है, सॉल्यूशन दिया है, NaOH का, अंदर क्या दिया था बेटा, अब देखना जो भी हम कंडक्टिविटी निकालना है इस सॉल्यूशन की निकालना है। अपन ने क्या किया था, यहां पे अपन ने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ NaOH, यही था कि नहीं था। यहां पे अपन ने क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ NaOH लिया था, और यहां पे अपन ने लिया था कंडक्टेंस। अपन ने ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की थी। अब यहां देखो अपने पास जो दिया गया है, इनिशियली पे कौन है, HCl। हमेशा देखना हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे जैसे मैं किसी चीज को ऐड कर रहा हूं तो वो इफेक्ट क्या डाल रहा है। इनिशियली बताओ मेरे पास क्या है, HCl, HCl में क्या डाल रहा हूं, NaOH, क्या बन रहा है, NaCl प्लस पानी। ये तो कंडक्टिविटी देता नहीं है तो हटा दो, ये अपन ऐड कर रहे हैं तो ये तो रिएक्ट करता जा रहा है। अब ये तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, HCl कम हो रहा है और NaCl बनना चालू। तो अब आप देखो कि ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, HCl को कम करते जा रहे हैं और NaCl आता जा रहा है। तो ये तो HCl की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कि NaCl की, क्योंकि इसमें H प्लस है, स्ट्रॉन्ग है, तो H प्लस कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। तो जो ज्यादा कर रहा है वो कम होता जा रहा है और जिसकी कम है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा। कम होते 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 कब तक कम होता रहेगा, जब तक ये रिएक्ट कर जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा। अब कंप्लीट रिएक्ट होने के बाद आप एक्स्ट्रा NaOH डालोगे तो क्या NaOH रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। NaOH क्या करेगा, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में आएगा तो NaOH खुद कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। पहले NaOH कंडक्ट, यहां तक क्या NaOH कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वो रिएक्ट कर रहा है। फिर क्या होगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये इक्विवेलेंट पॉइंट, क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट पॉइंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट हम जानते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब वो वॉल्यूम दे देंगे यहाँ पे 50 ml है कि 20 ml, तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू इसके बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हम एक्स्ट्रा NaOH डालेंगे तो एक्स्ट्रा NaOH अब रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या आएगी, कंडक्टिविटी तो बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसे अपन ने पढ़ा था, पता कि नहीं पढ़ा था। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था, अब मान लो कोई आपसे पूछ रहा है, यार मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग बेस का किससे कराना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या होगा ये बताओ, सेम ग्राफ आएगा। अब की बार क्या होगा, अब की बार होगा अपने पास यहां पे कौन, HCl होगा और नीचे कौन होगा, NaOH। अब यहां पे ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाओगे यहां पे वॉल्यूम किसका लोगे, टाइट्रेंट का लेते हैं, HCl का जो हम डाल रहे होते हैं, और यहां पे हम क्या लेते हैं, कंडक्टेंस किसका, सॉल्यूशन का। अब बताओ क्या होगा, सेम सेम कहानी यहां पे चलेगी। क्या चलेगा सर, NaOH रिएक्ट करेगा किससे, HCl से, ये तो हम डाल रहे हैं, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्लस H2O। NaOH प्लस HCl, यही आएगा कि नहीं आएगा। NaOH प्लस HCl, ये बताओ ये अगर इससे रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, ये कंज्यूम होना चालू हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला कम होता जा रहा है और कम वाला बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा।
और एक टाइम बाद जब ये खत्म होगा तो ये एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब ये इक्विवेलेंट ऑफ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HC। उसके बाद क्या होगा, ऐसा बढ़ना चालू हो जाएगा। थर्ड जो अपन ने बनाया था, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यही बनाया था कि नहीं बनाया था? कैसा आ रहा था ये बताओ। हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोगों ने लिया क्या बेटा, यहाँ पे सी, यहाँ पे लिया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे क्या लिया, एसिटिक एसिड। अब मुझे ये बताओ, एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा किससे, NaOH से, प्लस Na क्या बना रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये बताओ कि ये ज्यादा कंडक्टिविटी देगा कि ये ज्यादा देगा, ये कौन सा है, वीक एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट, कौन ज्यादा कंडक्टिविटी देगा? तो होगा क्या जब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, तो जल्दी बताओ, बढ़ना चालू होगा, क्योंकि वीक वाला रिएक्ट करता जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। देखना ऐसा ये बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा रेट नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये एक्सेस में आ जाएगा, और एक्सेस में आएगा, अभी कौन है, अभी सॉल्ट था, जैसे जैसे हम इसमें ये बेस डाल रहे हैं सॉल्ट बनता जा रहा है, इंक्रीमेंट आया। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो एक्सेस में कौन आ जाएगा, NaOH। अब कंडक्टिविटी कौन शो करेगा बेटा, यहां से यहां तक कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है, यहां से यहां तक कंडक्टिविटी शो कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और उसके बाद जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो कौन आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा में आएगा, तो कंडक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ेगा। अब सुनो, यहां पे कहीं कहीं ग्राफ ऐसा भी दिया होता है, अब बताना ये क्यों दिया होगा, ऐसी एक छोटी सी डिप, फिर इंक्रीज, फिर ऐसा। ये डिप किसके लिए आती है, क्योंकि ये जो एसिड है ये वीक है, भले ही वीक है, थोड़ा बहुत तो H प्लस रहेगा, और थोड़ा बहुत H प्लस रहेगा तो ये बेस उससे रिएक्ट करेगा, तो उस H प्लस को कम करेगा कि नहीं करेगा, उस H प्लस को कम करेगा तो थोड़ी सी डिप आएगी, उसके बाद क्या होगा, यहां से सॉल्ट बनना चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम वीक एसिड में अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो सबसे पहले ये बताओ कि जो अपना एसिड है किस फॉर्म में रहेगा, एसिड रहेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O NaH प्लस एंड नॉट, इस फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा, कुछ कंबाइन फॉर्म में रहेगा, मैक्सिमम कंबाइन फॉर्म में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो आयनाइज फॉर्म कम मिलेगा। अब ये जैसे हम NaOH डालेंगे तो किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, तो इसको कम कर देगा तो कंडक्टिविटी कम, उसके बाद से फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा डालोगे तो इससे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनना चालू हो जाएगा और ये बढ़ना चालू हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब आप मुझे ये बताओ, अपन ने यहीं तक बनाए थे ना, चलो कितने नंबर हो गए थे, 2 हो गए थे। तीसरे नंबर का लिखो, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बनाओ इसका, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग, तो कैसे आएगा, सिमिलर ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे हमने क्या ले लिया, HCl, और किस में डाला, NH4Cl प्लस H2, ये आएगा कि नहीं आएगा?
ये बताओ कैसा आएगा बेटा? अगर अपन बात करें तो कैसा बनेगा? सबसे पहले क्या होगा, ये अपना कम होगा और ये बनना चालू हो जाएगा, तो अपन ऐड कर रहे हैं। यहां पे क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले ये जो आयनाइज फॉर्म में रहा है, कुछ OH नेगेटिव देगा कि नहीं देगा? थोड़ा सा डिक्रीज होगा, उसके बाद से इंक्रीज, और उसके बाद से और इंक्रीज। यहां पे कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा? NaSCl की वजह से। यहां पे क्या बन रहा होगा? सॉल्ट। फोर्थ, वीक एसिड वर्सेस, और क्या होगा? जैसे मान लो अपन ने लिया बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्या लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, और इसको मैं ऐड कर रहा हूं एसिटिक एसिड। ऐड करना, मुझे बताओ जब ये रिएक्शन होगी, पहले यहां देखो, यही है कि नहीं है? क्या बनेगा ये? यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, S3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4OH, क्या आएगा कि नहीं आएगा? S3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4OH, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, यहां पे अगर अपन बात करें, ऐसा है अपने पास। अब मुझे एक चीज देखनी है, ध्यान से देखना। मैं यहां पे अगर बात करूंगा तो मेरे पास अगर ऐसी चीजें ये दी गई, ये दिया गया है। अब मुझे तो स्टार्टिंग में मेरे पास कौन है? एसिटिक एसिड। यहां ध्यान देना। अच्छा ये बताओ बेटा, एसिटिक एसिड ज्यादा अच्छा देगा कि ये सॉल्ट अच्छे से देगा? सॉल्ट। मतलब क्या होगा, अगर मैं बनाऊंगा तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिप आएगी, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं किया। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट चीज होगा। ये कहां तक जाएगा इंक्रीमेंट? इक्विवेलेंट पॉइंट। यहां पे क्या ले रहे हैं हम? वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैं बाहर से ऐड कर रहा हूं। यहां पे कंडक्टिविटी आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये बताओ, इसके बाद जैसे ही मैं एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो क्या हो? कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी? अब ध्यान सुनना, अपने पास जो है इस कंटेनर में क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे ये डाल रहे हो तो अपना सॉल्ट बनता जा रहा है, और सॉल्ट क्या है अपना? ये है कि नहीं है? अभी ऑलरेडी कंटेनर में ये सॉल्ट पड़ा हुआ है, इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंडक्टिविटी कब बढ़ाएगा? जब ये OH नेगेटिव देगा। क्या इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा ऐड करने पे क्या ये OH नेगेटिव दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। क्योंकि आप ये समझो बेटा, यहां देखो, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या है मेरे पास? मेरे पास सॉल्यूशन में बढ़ा हुआ है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम आयन, है कि नहीं है? अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? इसमें एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूं। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें ब्रेक होगा? NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो अब ये ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट की वजह से ये है कि नहीं है? ये एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या ये फॉरवर्ड आ पाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ अमोनियम आयन, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल। हम क्या हो सकते? बहुत कम होगा। तो क्या आपका कंडक्टिविटी में चेंज प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं करेगा।
इसकी वजह से क्या होगा, लगभग ये कांस्टेंट चलता है, ऐसा कांस्टेंट। क्योंकि ऑलरेडी देखो इसमें इसमें क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला चाहे आयन हो ना हो उसको डिसोसिएट होना है, लेकिन वीक एसिड बेस में क्या लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे वो फर्दर डिसोसिएट नहीं हो पाएगा या बहुत कम हो रहा होगा, तो उसकी वजह से आपका लगभग कांस्टेंट आता है। आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट ammonium hydroxide does not dissociate or very less dissociate due to common ion effect of ammonium ion। अमोनियम आयन के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा जितना होना चाहिए। समझ में आया, जितना होना चाहिए था। इसकी वजह से लगभग ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ड्यू टू लिख लेना वहां पे, ड्यू टू। ये कांस्टेंट क्यों हो रहा है, कांस्टेंट इसलिए हो रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, क्योंकि अपना ये यहां पे क्या हो रहा है, CH3C डबल बॉन्ड ONH4 सॉल्ट फॉर्मेशन। फोर्थ हो गया। ये है HCl का। सोचो इसको, सिक्स नंबर का, फिफ्थ नंबर का क्या है, वीक, क्या दिया था अपन ने, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बनाओ। सॉरी, वीक, वीक बेस, दोनों वीक वीक हैं, दोनों क्या है बेटा,
क्या आ रहा है बेटा इसका? ऐसे ही बन रहा है क्या? लगभग ऐसे ही आ जाएगा। चलो बात नहीं करो, ये अपन करते हैं। एक एक और है अब, एक और है। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस क्या होगा सोचो। स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया अपन ने HCl। ध्यान सुनना, HCl में अपन ने क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप रिएक्शन लिखोगे आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। देखो आपने क्या किया, HCl लिखा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स कराया, कराया कि नहीं कराया? अब मुझे ये बताओ, ये क्या बना देगा, NH4Cl प्लस पानी, यही होगा कि नहीं होगा? तो मुझे ये बताओ बेटा कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये बनना चालू हो गया, ये बढ़ना चालू हो गया। तो इसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कि अमोनियम क्लोराइड की ज्यादा होती है, HCl की। तो जैसे जैसे मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा डिक्रीज होना चालू होगा कि नहीं होगा? डिक्रीज होना चालू हो गया कि नहीं हो गया? और एक इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जहां पे पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब बताओ, अगर मैं एक्स्ट्रा डालूंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा डालूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा? अभी बताओ, जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये पूरा खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये अमोनियम आयन पहले से प्रेजेंट है। तो क्या ये डिसोसिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लगभग कैसा हो जाएगा ये? आपको क्या सोचना है कि आप जो डाल रहे हो वो वीक है, और अगर वो आयन पहले से प्रेजेंट है तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो और ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड, तो ऑलरेडी पहले से अमोनियम आयन, तो क्या ये डिसोसिएट हो पाएगा? एक्स्ट्रा वाला बहुत कम होगा। और डिसोसिएट अगर अपना बहुत कम होगा, ये लगभग कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखोगे, अमोनियम हाइड्रो। ये हो गया 7th। 8th, चलो ये वाला बना लो, कैसे बनेगा। तो आज क्या करना है आपको, क्लास के बाद ये रफ कॉपी में बना के देखने हैं। बना पा रहे हैं तो सही है, नहीं बना पा रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है। फिर दोबारा रिवाइज करना है, फिर बनाना है। जब तक बनाने हैं, जब तक खुद से बनाना है, याद तो रख नहीं पाओगे इतने सारे। अपन को तरीका जो बताया है कि वो देखो कि भाई कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। अगर अपना कहीं से हम वीक वाला एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं और ऑलरेडी वो आयन पहले से प्रेजेंट है, तो उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 7th वाले में क्या आएगा बेटा, 7th CH3C डबल बॉन्ड ONA। एसिटेट आयन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ। अब बताओ अपने पास क्या है, अपने पास है बेटा एक कंटेनर है जो एसिटेट आयन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एसिटेट आयन। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, HCl। बताओ ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? ये देखो, ये नेगेटिव है, मतलब कंजुगेट किसका है, बीक का, तो ये एसिड, ये इससे H+ ले लेगा, क्या बना देगा, प्लस Na। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दिक्कत मालूम क्या है, यहां पे पानी नहीं बन रहा है, यहां पे एक साथ में ये भी बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये भी बन रहा है। तो इसकी तो हम बात करेंगे नहीं। मेरे पास कौन है, पहले कितने थे, पहले मेरे पास सिर्फ आयन कितने थे, 2 कंडक्टिविटी दे रहे थे। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ गया कि नहीं आ गया। मान लो ये तो अपना कैसा है, वीक है, तो ये तो कंट्रीब्यूशन कम देगा, ये कंट्रीब्यूशन कम देगा। अब मुझे बताओ ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जा रहा है। ये हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये कैसा है, वीक एसिड है। बताओ इन दोनों में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एसिटेट आयन सोडियम एसिटेट की NaCl की, NaCl की। क्यों, क्योंकि सोडियम सोडियम सेम है,
यहां पे क्या आया, एसिड आयन और Cl, तो अपन ने लिखा था सबसे ज्यादा आपका OH, फिर सल्फेट, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर Rc डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इन दोनों में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा आ रही है, इसकी ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे ऐसे सोचो बेटा कि ये जो है ये अपना ऑलरेडी ये प्रेजेंट है कि नहीं है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अपने पास एक NaCl बना और साथ में ये भी है कि नहीं है, साथ में बीक एसिड है और NaCl है। अगर देखा जाए तो NaCl ही एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी दे रहा था, ये भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी देगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने ये HCl डाल रहे हैं, तो ये इन दोनों में कन्वर्ट कर रहा है और इन दोनों की कंडक्टिविटी इससे ज्यादा है, तो होगा क्या, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ना चालू होगी, बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो पिक्चर में कौन आ जाएगा, HCl, और HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, एकदम से जंप कर जाएगी। समझ में आया? यहां पे अपने पास ये सॉल्ट है, सॉल्ट HCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है और साथ में NaCl, और NaCl की कंडक्टिविटी इससे ज्यादा है तो वैसे ही ज्यादा आना है, और साथ में सॉल्ट एसिड भी आ रहा है बीक, तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी ये भी देगा तो इंक्रीमेंट में चलेगा। अगर ये भी नहीं देगा फिर भी इंक्रीमेंट में ही आएगा, क्यों, क्योंकि NaCl की एसिड आयन से ज्यादा है। और एकदम से चेंज क्यों आएगा, क्योंकि पिक्चर में एक्स्ट्रा में कौन आ जाएगा, ये क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट। जब आपका ये पूरा का पूरा रिएक्ट होगा, कंप्लीट रिएक्ट कहां होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो इसके बाद ये बढ़ना चालू हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़ना चालू हो जाएगा। कौन सा था ये, क्या दिया, क्या 7 था ना, 7 क्या था, ये 7th वाला। देखो मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि याद करो, मैं ये बोलूंगा कि आप तो बस नेचर देखो क्या हो रहा है। चलो अब देखना, HCl प्लस एसिटिक एसिड, NaOH, बताओ क्या होगा, दो की एक साथ करा रहे हैं, कंटेनर है, जो क्या लिए है बेटा, HCl एंड हम क्या डाल रहे हैं बेटा, क्या डाल रहे हैं, NaOH। ऐसा है। अभी बताओ बेटा, NaH को अपन HCl और एसिटिक आयन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले NaOH किससे रिएक्ट करने जाएगा, HCl से कि एसिटिक एसिड से, क्यों इससे रिएक्ट करने क्यों जाएगा, क्योंकि अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर इसको इससे रिएक्ट करने जाना है तो ये तो पूरा का पूरा किस फॉर्म में है, डिसोसिएट, एक इसमें है डिसोसिएट फॉर्म में, और एक ये डिसोसिएट फॉर्म में नहीं, इसको डिसोसिएट करवाना पड़ेगा एनर्जी देके, तभी डिसोसिएट होगा। अरे भाई अगर आप ये डिसोसिएट फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा क्या है, H+, ये अपना H+ पूरा डिसोसिएट फॉर्म करके रखा है, ये आपका नॉन आयोनाइज फॉर्म में है, तो अगर OH को रिएक्ट करना है तो सबसे पहले कहां जाएगा, जहां पे H+ दिखेगा, H+ सबसे ज्यादा कहां दिखेगा, जहां पे स्ट्रांग होगा। सबसे पहले कोई भी बेस हो, अगर अपने पास डिफरेंट टाइप के एसिड है और एक बेस को डालना है, सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा।
स्ट्रॉन्ग वाले से पहले रिएक्ट कर, क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी आयनाइज फॉर्म में है, ये आयनाइज फॉर्म में नहीं है, इसको आयनाइज कराना पड़ेगा, फिर ये रिएक्ट करने जाएगा। तो जल्दी से बताओ, अब अपने पास क्या होगा? जैसे ही मैं NaOH डाल रहा हूं तो NaOH फर्स्ट किससे रिएक्ट करेगा? HCl प्लस NaOH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl प्लस H2O। तो जब ये खत्म होगा, then HCl कंज्यूम कंप्लीटली, देन उसके बाद क्या होगा? तब जाके नंबर किसका आएगा? पीक वाले का आएगा। वो क्या बनाएगा? यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अभी यहां पे दो टाइप के एसिड रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, सबसे पहले मेरे पास क्या है? यहां पे अगर हम कंडक्टेंस लें और यहां पे हम वॉल्यूम लें, वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो बताओ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH लूंगा तो क्या होगा? तो जैसे ही मैं यहां पे कंडक्टेंस और यहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH लिया, अब ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ NaOH लिए सबसे पहले NaOH किससे रिएक्ट करेगा? HCl से। तो इस पूरे सॉल्यूशन से HCl गायब होना चालू हो जाएगा, और HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और HCl गायब होना चालू होगा और बनना क्या चालू हो जाएगा? NaCl। NaCl बनना चालू हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होते होते यहां पे मैक्सिमम पहुंच जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पे डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि HCl रिएक्ट करके कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कहलाएगा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन पूरा रिएक्ट करेगा? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे कौन रिएक्ट करेगा बेटा? पूरा का पूरा HCl। यहां पे अपन ने वॉल्यूम लिया। जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा तब बारी किसकी आएगी? एस्टिक एसिड की। अभी तो एस्टिक एसिड NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। ये तो सॉल्ट की ज्यादा होती है कि एस्टिक एसिड की? सॉल्ट की। जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो डिक्रीज होना चालू हो गया, और जिसकी ज्यादा है वो बनना चालू हो गया। तो बढ़ना चालू होगी नहीं होगी? बढ़ेगी, बढ़ती है। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब थर्ड पॉइंट पे कौन पिक्चर में आएगा? NaOH। तो यहां पे कौन सा मिलेगा बेटा? और उसके बाद से एकदम से बढ़ जाएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, एकदम से आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, ऐसा बनेगा ये। यहां पे HCl बना, यहां पे कौन कौन कंज्यूम हुआ? बनना चालू हुआ। और यहां पे कौन आना चालू हो गया? NaOH। ये कंडक्टिविटी NaOH की वजह से आई बेटा, NaOH। और ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से आई? एसिटेट आयन या सॉल्ट की वजह से। देखो समझ में आया क्या है? अब मान लो आपको ऐसा दिया जाए, यहां पे 10 ml दे दें और यहां पे दे दें 50 ml, तो मुझे बताओ एस्टिक एसिड से कितना ml NaOH रिएक्ट किया? 50 की 40? 40, क्योंकि 10 किससे रिएक्ट किया? वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH रिएक्ट HCl कितना है बेटा? 10 ml। सेकेंड एस्टिक एसिड से कितना रिएक्ट किया? अपन यहां पे इक्विवेलेंट यहां से बराबर कर लेंगे, इक्विवेलेंट वहां से बराबर, ऐसे बने। देख लो जल्दी। सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग से। तो स्ट्रॉन्ग किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट में। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज चालू होगी। फिर किससे रिएक्ट करेगा? बीक से। तो बीक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट में। तो बढ़ना चालू हो जाएगी। और जब पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो फिर पिक्चर में कौन आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी।
आ गया। नेक्स्ट अपन करने वाले हैं लिख लिया था, बनाया था कि नहीं बनाया था। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं सॉल्ट का सॉल्ट के साथ। सॉल्ट विद सॉल्ट, और एक सॉल्ट जो होगा वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। एक सॉल्ट जो क्या बनाएगा बेटा, पीपीटी बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया है बेटा NaCl Ag, NaCl वर्सेस AgNO3, ऐसा है। अब ध्यान देना, AgCl वर्सेस AgNO3। अब मैं यहां पे आपसे बोल रहा हूं यार मेरे पास क्या है, ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें मैं डाल क्या रहा हूं बेटा, AgNO3। अब AgNO3 में इसमें ऐड करना चालू किया, बताओ क्या होगा, NaCl एक्वस क्रिएट करेगा AgNO3। और हमें पता है बेटा कि जो ये AgCl बनेगा, AgCl क्या बनाता है, और क्या बन जाएगा, NaNO। ये पीपीटी बनेगा तो ये तो कंडक्टिविटी देगा नहीं, ये अपन ने ऐड किया है। ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, Na सेम है। मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि Cl की कंडक्टिविटी NO3 के लगभग बराबर है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं NaNO3 डालूंगा, Ag क्या करेगा, Cl को हटाता जाएगा। Ag क्या करेगा, Cl को हटाता जाएगा। Ag प्लस क्या करेगा, Cl को हटाता जाएगा। और जब तक इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा लगभग कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि AgCl रिमूव हो रहा है और NaNO3 उसकी जगह आ रहा है। देखो यहां पे NaCl रिमूव हो रहा है और NaNO3 उसकी जगह आ रहा है, तो क्या होगा, Na की सेम है लगभग, इनकी Cl और NO3 नेगेटिव की लगभग में बराबर मानना, इसलिए क्या हो रहा है, जैसा पहले था वैसे ही लगभग उसी टाइप की कंडक्टिविटी देने वाले आयन आ गए। मान लो अगर ऐसा होता कि यहां पे NO3 की कम होती तो क्या होता, डिक्रीज होना चालू हो जाता। मान लो NO3 की ज्यादा होती तो इंक्रीज होना चालू हो जाता। आपको तो बस ये देखना है कि जो हट रहा है उसकी जगह जो आ रहा है उसकी कंडक्टिविटी कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बढ़ना चालू, कम है तो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, और ज्यादा है तो बढ़ना चालू हो जाएगी। जो भी पीपीटी बन रहे हैं या पानी बन रहा है उसको हटा दो, क्योंकि पीपीटी आपका नीचे आपका सेटल हो जाएगा, वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। कंडक्टेंस में जो भी कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, जो आपका आयनिक फॉर्म में रहेगा, इसमें कांस्टेंट। और जैसे ही आप एक्स्ट्रा NaNO3 डालोगे तो ये NaNO3 रिएक्ट नहीं करेगा, ये किसमें आ जाएगा, आयन के फॉर्म में। जैसे ये कंज्यूम होगा NaNO3 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, और जैसे ही एक्स्ट्रा होगा तो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा आपका, यहां पे हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ एज। यहां पे हमने ये पीपीटी फॉर्म किया, और पीपीटी फॉर्मेशन की वजह से मेरे पास सिर्फ कौन है, NaNO3। और NaNO3 अगर मेरे पास है, NaCl में अगर मैं ये डालूंगा तो NaNO3 लगभग इनकी कंडक्टिविटी और इनकी कंडक्टिविटी लगभग बराबर है। क्या क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि Cl की ज्यादा है Na की कम है, तो क्या होगा, कम वाला Cl किसके, Cl हट जा रहा है उसकी जगह कौन आ जा रहा है, कम वाला, तो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। और अगर NO3 का मान लो यहाँ पे कोई ऐसा आयन है जिसकी ज्यादा है, तो क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, डिपेंड करेगा। और लगभग बराबर है तो कांस्टेंट आएगा, लगभग कांस्टेंट आएगा।
ये ध्यान रख। ये अपन मान के चल। Na2SO4 किससे रिएक्ट कर रहा है? BaCl2 से। अब ध्यान देना, और अच्छी बात यह है कि BaSO4 क्या रहता है बेटा? PPT रहती है। बनाने की कोशिश कर, होगा क्या? यहां ध्यान देना। क्या बना लेगा? SO4 PPT बन जाएगी, ये सेटल डाउन हो जाएगा। अंत में क्या बनेगा? Na Na ये बताओ, सिंपल मुझे बताओ कि ये बताओ SO4 डाई नेगेटिव और Cl में किसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है? वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी रहती है। अगर हम SO4 डाई नेगेटिव की बात करें और 2 Cl की बात करें तो कौन ज्यादा हो जाता है? 2 Cl मिलके, तो अलग अलग Cl जा रहे हैं। अब ये इसलिए बताया, देखो सर ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एक सल्फेट आ रहा है जिसकी वजह से 2 क्लोरीन जनरेट हो रहे हैं। देखो 2 क्लोरीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सॉल्यूशन में? एक सल्फेट, एक सल्फेट हट रहा है, 2 क्लोरीन आ रहे हैं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। ये तो पीपीटी बना लिया, इसकी हम बात नहीं करते क्योंकि हमने बाहर से ऐड किया है। Na2SO4 हट रहा है, ये कम हो रहा है, और ये चीजें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अब मुझे तो ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? 2 सोडियम सेम है, सल्फेट एक है, क्लोरीन 2 है। अगर एक क्लोरीन होता एक सल्फेट होता ओवरऑल हम क्या बोलते? सल्फेट ज्यादा है। लेकिन एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन आ रहे हैं, 2 क्लोरीन की एक सल्फेट से ज्यादा होती है। ये आपको डाटा दिया रहेगा उसमें। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमने क्या किया? हमने एज्यूम किया या फिर मेरे पास डाटा है? बताओ कैसे बनेगा ये? पहले क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा क्योंकि ज्यादा आ रहा है, और एकदम से BaCl2 जैसे ही कंप्लीट होगा, एकदम से BaCl2 आएगा तो और आयन आ जाएंगे जब पूरा हो जाएगा। ये ऐसे भागे। हाँ क्या? 2 Cl नेगेटिव है, 2 Cl और एक सल्फेट, दो लिखी ना यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ BaCl2। लगभग 8-9 ग्राफ है, कुछ नहीं करना है, घर पे जाके एक बार सोचना है और बनाना है।
जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आराम से हो जाते हैं, बस अपन के पास प्रैक्टिस हो, कम से कम 2 बार बना के देखना। ग्राफ है तो आपको कितने 40 ग्राफ बनाने हैं, मतलब 10 हैं 20 बनाने हैं घर पे। एक बार ध्यान से पढ़ना और एक बार फिर ड्रॉ करना, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। एक कर्व दिया हुआ है, बात नहीं। बात नहीं करो यार, क्वेश्चन करो। ये कर्व मिल रहा है, आपको बताना है कौन कौन सी मिक्स आ रहा होगा।
क्या रहा है इसका आंसर? चेन्नई आ गया। चेन्नई आ गया। क्या किया सर, मैच कर लिया। 10 ग्राफ थे। पहले वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, एनएच, तो ये तो पता है, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज इंक्रीज ऐसा आता है। एनएच सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड, तो एनएच को इसमें डालोगे तो ये तो क्या होगा, डिसोसिएट होना चालू हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। ये सेकंड वाला ऐसे आना चाहिए था, पहला वाला ऐसे आता, ऐसे ही आता कि नहीं आता। तीसरा, इस सॉल्यूशन को एचसीएल में डालूंगा तो एचसीएल कम होता जाएगा, उसकी जगह पे कौन आता जाएगा, Na NH4Cl, और एक टाइम बाद एक्स्ट्रा डालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा। इसमें क्या आता, इंक्रीज फिर कांस्टेंट होता। लास्ट वाला कैसे बनता, लास्ट वाला बनता इंक्रीज फिर कांस्टेंट। बनाए हैं अपन बैटरीज, लास्ट पोर्शन अपन है इसका। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, जो अपन डालते हैं ना 10-20 रुपए के आते हैं, जो डालते हैं एक बार यूज एंड थ्रो वाले, तो बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, रिचार्जेबल। चार्जेबल जो अपने इन्वर्टर वगैरह में या छोटे छोटे सेल होते हैं जो रिचार्ज होते हैं। निकल कैडमियम अपन वो सभी नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल में कौन सा लगता है, मोबाइल में तो लिथियम आयन बैटरी वगैरह लगती हैं। अपन नॉर्मल अपने पास बस दो दो पढ़ने हैं। एक कौन सा, ड्राई सेल, अपन को प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। चारों को अपन को देखना है, चारों की रिएक्शन ध्यान रखनी है। बात नहीं करो यार। हाँ बोलो। देखो, प्राइमरी सेल सिंगल टाइम यूज होता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। इसमें लिखा है ड्राई सेल, लेक लांचे सेल ही बोलते हैं, लेक लांचे, LANCHA, लेक लांचे सेल। और एक HG मर्क्यूरी सेल, बटन सेल होते हैं छोटे छोटे डलते हैं, ये वॉच वगैरह में डलते हैं देखो, तो बोलते हैं HG, मर्क्यूरी सेल, बटन सेल बोलते हैं। और इसमें होता है एक लेड बैटरी, लेड बैटरी जो अपने इन्वर्टर में लगते हैं, पानी डालना पड़ता है, लेड उसमें पानी डालते हैं वो, लेड बैटरी होते हैं, PV की बैटरी। और एक होता है निकल कैडमियम सेल, ये दोनों रिचार्जेबल, जो अपने जो घर में जो अपनी इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी लगती है, जैसे इसमें जो लगी हुई छोटी वाली बैटरी जो रहती है, वो क्या रहती है, अपनी लेड बैटरी, PV। तो इसमें अगर अपन लोग बात करें, कैडेंसी,
आपने कभी सेल, जो नॉर्मल सेल है उसको ब्रेक किया, उसमें क्या निकलता है? क्या निकलता है? एक एक रॉड निकलती है और अंदर पाउडर निकलता है ब्लैक ब्लैक कलर का। वो अपन उसी सेल की बात कर रहे हैं, ड्राई सेल। जो अपने पास जो सेल होता है ना, इसी की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन अगर हम लोग लिखें, उसमें क्या होता है, MnO2 होता है। अब देखो, दो तरह से काम होगा। एक तो अपने पास एनोड दिया होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी, ½ H। ये जो ½ H2 है, बात नहीं यार, सुनो, यहाँ पे होता क्या है बेटा, जो ड्राई ड्राई सेल और लेकलांचे सेल होता है, उसमें देखना उसमें पोटेंशियल लिखा होता है 1.5 के आसपास लिखा होता है, 1.5 वोल्ट रहता है। आपको 3 वोल्ट चाहिए पड़ता है, 2 बैटरी लगा देते हो। 4 चाहिए पड़ता है, हमेशा वो कितना रहता है, फिक्स रहता है, वेरी करता है 1.25 से 1.5। आपको अगर 6 वोल्टेज वाली बैटरी चाहिए तो आप क्या करते हो, 4 सेल लगाते हो, नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाते हो आप, वोल्टेज बढ़ता जाता है। मल्टीपल किसका चलता है अपने पास, इसी का चलता है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ये जो सेल लगा हुआ है, मे बी नहीं रिचार्जेबल है, ये देखो, ये ड्यूरा सेल लगा हुआ है इसमें। अब अरे शांत रहो थोड़ा। इसमें ये देखो, इसको जैसे ही मैं बीच में से कट करूंगा तो अंदर एक ब्लैक पाउडर निकलता है। ब्लैक पाउडर किसकी वजह से होता है, वो कार्बन पाउडर रहता है। इसमें हम MnO2 लेते हैं, MnO2 लेते हैं, हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड लिया, MnO2 लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, और यहाँ पे क्या लिया अपन ने, कार्बन पाउडर और ZnC। इसके अंदर अपन पेस्ट फिल करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब होगा क्या, ध्यान सुनना, ये जो Zn है, Zn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। Zn किस में जाता है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ये होगा कि नहीं होगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी, बस एनोड पे क्या होता है। आपसे पूछेंगे बताओ ड्राई सेल में ऑक्सीडेशन किसका होता है, Zn का। और आपसे पूछेंगे ये बताओ ड्राई सेल में रिडक्शन किसका हुआ, Mn का। Mn+4 से कहां चला गया, +2। देखो, ये हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन को इसने कंज्यूम कर लिया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब होगा क्या बेटा यहाँ पे कि जैसे जैसे अपना ये रिएक्शन होती जाती है, Zn किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में। और अब इसके साथ मालूम है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, और ये अपना जिंक दिया हुआ है। तो ये अपने पास एनोड पे रिएक्शन होती है, ये अपने पास कैथोड पे रिएक्शन होती है। आपने कभी देखा है, पहले जो सेल आते थे वो कुछ टाइम के लिए अपन छोड़ देते थे तो क्या होता था, लीक हो जाते थे। देखा हो कि सेल को अगर ज्यादा टाइम तक, अभी तो क्या है ये पैक होके आते तो इनमें से लीक वाली प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक अपन 2-3 साल तक छोड़ दो, देखा होगा आपको कभी रिमोट पुराने मिलते हैं, वही पुराने रिमोट जो रहते हैं वो आपको घर पे मिल जाते हैं, कार मिल जाते हैं, तो उनमें देखा होगा कि जहां पे भी ये सेल लगा होता है, अरे आपने देखा होगा जहां पर भी ये सेल लगा होता है वहां पर रस्ट लग जाती है बहुत ज्यादा। क्यों लगती है वो,
क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ये जो है ये क्या होता है, एकदम रस्टिंग कर देता है। ये सेल को अगर ज्यादा टाइम तक छोड़ दोगे ना तो ये अमोनियम क्लोराइड जेडेन के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग कर देता है, पोरिजन कर देता है। इस दिखाओगे सेल कुछ टाइम बाद वो लीक हो जाते हैं, यहाँ पर उनको दबाते हो तो पूरा का पूरा लीक हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? अमोनियम क्लोराइड और जेडेन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? डस्ट बना देते हैं, रस्ट। इसलिए वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो अपन को बस इतनी सी याद रखना है कि इसमें हो क्या रहा है। हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने लिया कौन सा बेटा? MnO2, अमोनियम क्लोराइड। और ये जिंक किस में जाएगा? जिंक किस में जाएगा? Zn+2। और ये अमोनिया का क्लोरीन है, इसके साथ कंबाइन होकर ZnCl2 बना देगा। कार्बन की रॉड ली, ये बताओ कार्बन की रॉड कैसे काम करेगी, एनोड या कैथोड? कार्बन की रॉड कैसे काम करेगी? कार्बन की रॉड काम करेगी कैथोड की तरह। कैथोड की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? और ये बताओ किसी भी सेल में कैथोड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट गैल्वेनिक सेल में क्या आता है? पॉजिटिव आता है बेटा कैथोड पे। याद करो, पेज नंबर 1, पेज पलटो। आ जाओ आप किस पे आ जाओ? गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल अपन ने ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? दो बनाए थे, एक ये एनोड और ये कैथोड। इसमें क्या होता था? ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन आते थे नेगेटिव, इसमें क्या होता था? पॉजिटिव। तो ये जो एनोड है वो कौन सा टर्मिनल रहेगा? नेगेटिव टर्मिनल। और कैथोड कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। तो आप देखना सेल में ये जो बैटरी लगती है, आपने देखा होगा यहाँ पे प्लस कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है प्लस? देखो प्लस लिखा हुआ है, निकाल दूंगा तो बंद हो जाएगा। घर पे देखना। और ये जो पूरी रॉड है, ये देखना, आपने देखा होगा कि ये जो अपने पास ये जो क्या बार बार निकल जाए, ये कौन सा है अपना बेटा? ये जिंक है। जिंक पे क्या हो रहा है? जिंक पे हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव। तो प्राइमरी सेल में हमारे पास पहला कौन सा होता है? ड्राई। ड्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब इसमें ड्राई है, कोई लिक्विड मिक्विड यूज नहीं किया। जैसे बैटरी में अपन पानी वानी डाल के रखते हैं, क्या इसमें कोई हमने कोई लिक्विड यूज किया? कुछ नहीं यूज किया। ये क्या है? ड्राई सेल, नॉर्मल। तो हम ड्राई सेल में क्या लेते हैं? जिंक का कवर लेते हैं, जेडन का। जेडन का ये कवर है, जैसे जैसे आप देखना ये पट्टी हटाओगे तो उसके अंदर एक जेडन की लेयर होती है। जेडन का कवर लेते हैं, उसमें कार्बन की रॉड रॉड डालते हैं, और पेस्ट किसका डालते हैं? MnO2, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन और ZnCl2। ये हम पेस्ट के फॉर्म में डालते हैं। और रिएक्शन होती तो क्या होता है? रिएक्शन में बस आप इतना याद रखना कि जो आपका Zn है वो Zn+2 में जाएगा, और इसमें जो Mn है, MnO2 का क्या होगा? रिडक्शन। और इसका क्या होगा? Zn का ऑक्सीडेशन। फिर क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है? आपका अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा बेटा? H2 बनाएगा। और H2 इससे रिएक्ट करेगा MnO2 से, तो क्या बना लेगा? MnOH। MnOOH। इस पे चार्ज कितना होता है? -1। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। MnOH लिखो जल्दी। नेक्स्ट है बटन सेल, Hg सेल। भी आसान। बटन सेल देखा है? ऐसा होता है। ये वोल्टेज देता है 1.35 वोल्ट। टाइप का रहता है।
बात नहीं बेटा। देखो, बटन सेल मतलब एच जी, मर्क्यूरी सेल ही बोलते हैं, इसमें छोटा सा होता है बटन टाइप में। देखो इस टाइप का दिखता है। ऊपर जो हम लेते हैं जिंक और एच जी, जिंक का अमलगम, अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल को हम एच जी के साथ ले लेते हैं। बीच में क्या करते हैं, के ओ एच और जेड एन ओ का पेस्ट डालते हैं। जेड एन ओ और के ओ एच का हम पेस्ट डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट डालते हैं। और नीचे ये जो हम प्लेट लेते हैं वो कैसे किसकी लेते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, ये ले लिया। अब एनोड पे क्या होगा, अब आप खुद समझो बेटा, ये जीरो, ये +2, ये +2, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सिर्फ जेड एन। जेड एन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जेड एन +2 में गया। और ये जो ओ एच नेगेटिव पड़ा हुआ है, बात नहीं करो, ये जो ओ एच नेगेटिव पड़ा हुआ है, ओ एच नेगेटिव का ओ एच जेड एन के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, जेड एन ओ। देखो इसके पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, पानी, लिक्विड टाइप का, जेड एन ओ प्लस H2O। ये आया एनोड पे, ये रिएक्शन हुई। अब कैथोड पे क्या होगा, HgO 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, HgO ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब ये क्या होगा, ये +2 से कहां चला जाएगा, +2 से चला जाएगा 0। अब एक ऑक्सीजन इसका फ्री होगा, और यहां जो ये जो पानी बना था वो सेकंड रिएक्शन में यूज, तो क्या बन जाएगा, Zn +2 इलेक्ट्रॉन, Hg +2 इलेक्ट्रॉन, Hg बन गया, ये ऑक्सीजन और ये 2H2O, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2H नेगेटिव। जितना कंज्यूम हो रहा था उतना ही गेट कर जाएगा। क्या इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आने वाला है, नहीं आने वाला। और ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन पड़ेगी Zn + HgO, बाकी सब कट जाएंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, वाटर से वाटर कट गया, 2SO, क्या बन जाएगा ये, Zn ZnO + Hg। ये तो सभी में सॉलिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉलिड आ रहा है। तो ये बताओ, अगर मैं ये बात करूं तो यहां पे एक चीज और बोली जाती है, ही ऑफ सेल इज ऑलवेज, वेरी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में सबके सॉलिड डालोगे, क्या कंसर्न, ये अपन क्या लिखते हो, ई सेल क्या लिखते हो, अच्छा, नॉट सेल माइनस RT/NF करके लिखते हैं, LN क्यू में सब सॉलिड डालोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, जब इसी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है, हमेशा इसका ई सेल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सभी सॉलिड हैं। ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सॉलिड, कांस्टेंट, क्यों, ऑल ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर, सभी सॉलिड होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर सॉलिड। बनाओ जल्दी, बना लिए हैं तो याद रखने की कोशिश करो, अभी याद कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बोलेंगे कौन सी रिएक्शन है जो ड्राई सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत सारी वो कौन सी रिएक्शन है जो लेक्लांचे को रिप्रेजेंट, या एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी, आपसे पूछ, समझ में आया।
और क्या है, बोर्ड में क्यों नहीं, बोर्ड में तो पूरे दिए हैं, पढ़ रहे हैं, ना हो 12 तो पास हो ही जाए। बोर्ड में है बेटा, ये बोर्ड में भी है और क्वेश्चन आते, मेंस के पीवाईक्यू लगाना, उसमें मिल जाएंगे आप, साल आने के चांस बहुत हैं। मालूम है क्यों? इससे पहले देखना तुम 2024 में उठाना, 2024 2023 में भर भर के आए थे इससे कुछ, देखिए कि दो दो क्वेश्चन था ही बैटरी वाले का। 2025 में एक भी नहीं आया। अपन अब कब देने वाले हैं? अभी 26 में, 20 में ही दोगे ना? कौन सा चल रहा है, 26 ही चल रहा है ना? 25? इस साल थोड़ा दोगे, अगले साल दोगे, जनवरी में दोगे, फिर दिसंबर में हो जाएगा तो हम 25 में ही दे दें। क्यों? चलो, सभी सॉलिड पेस्ट में रहते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ऐसा पूछ सकते हैं। समझ में आया? एक चीज समझ में आ रही, दोनों में जिंक यूज कर रहे हैं। प्राइमरी इन्वेंट्री में हमारे पास जो भी एग्जांपल है, दोनों में जिंक है, जिंक एनोड बन रहा है। इसमें कैथोड कौन बना था? MnO2। वहां पे कैथोड कौन बना? HgO। HgO थोड़े थोड़े याद रखोगे तो आपको जब ऑप्शन आएंगे तो आप मैच कर पाओगे। अब बात करेंगे अपन किसकी बेटा? सेकेंडरी इन्वेंट्री। प्राइमरी इन्वेंट्री खत्म, दो ही हैं अपने पास। अब बात करने वाले हैं अपन किसकी बेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी इन्वेंट्री में सबसे पहले कौन सी है? सेकेंडरी इन्वेंट्री, डेड इन्वेंट्री। ये तो डेड इन्वेंट्री में जो होता है, 2 वोल्ट रहते हैं, 2 वोल्ट की इन्वेंट्री रहती है। अब आपने देखो, कभी आपने बैटरी खुली हुई देखी है? ये जो घर में जो बैटरी होती है, अरे ये जो इन्वर्टर की बैटरी रहती है, यार सुनो पहले, इन्वर्टर की बैटरी कुछ अपन ऐसा मान ले रहे हैं, ऐसा है कुछ, बॉक्स ही नहीं आ रहा है, ऐसे मान लेते, ऐसे कुछ रहती है। आपने देखा हो कि इसमें देखो होता क्या है, ऐसी प्लेट लगी होती है, अगर आपने देखा हो तो ऐसी प्लेट होती है एक के बाद एक। एक के बाद एक प्लेट होती है, ऐसी एकदम पतली पतली प्लेट होती है, एक प्लेट, 2 प्लेट, 10-12 प्लेट होती हैं, फिर एक सेल बनता है, ऐसे बहुत सारे सेल बनते हैं, और हर एक सेल का वोल्टेज कितना होता है? 2 वोल्ट होता है। अब जितनी ज्यादा मुझे, जितने बड़े बड़े वोल्ट का बैटरी चाहिए, उतने ज्यादा मैं सेल लगाता जाता हूँ। देखा होगा उसमें से पोर्शन बने होते हैं, ऐसे एक यहाँ एक यहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है, बैटरी वाला। कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सॉल्यूशन हम भरते हैं, तो अपन अब तो और एडवांस बैटरी आने लगी जिनमें पेस्ट होता है, सॉल्यूशन की हमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे अपने पास जो कार वगैरह में जो बैटरी यूज करते हैं वो तो ड्राई होती हैं, उसमें पानी, लेकिन जो घर में जो बैटरी यूज करते हैं अपन, जो इन्वर्टर वगैरह में यूज करते हैं, वो कौन सी होती है अपनी? यही होती है, लेड बैटरी। अब लेड बैटरी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन होता है बेटा अपने पास? H2SO4 एक्वस, लगभग 38%, WIW 38%। और एक होता है बेटा किसका? पीवी प्लेट।
और दूसरी होती है अपनी PbSO4, PbSO4। एक पीवी होता है, एक PbSO4 होता है। पीवी डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है H2SO4 की, वो कहां तक, 1.32, ये लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, 1.3 टू 1.2 ग्राम पर ml। अगर इससे कम डेंसिटी हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, H2SO4 को रिफिल करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। पीवी प्लेट और PbO2, दो प्लेट रहती है, एक पीवी रहता है, एक PbO2 की प्लेट रहती है, PbO2 की प्लेट रहती है। ठीक है, तो इसमें एनोड कैथोड की तरह कौन काम करेगा? देखो, डिस्चार्ज, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब करंट दे रही है, यूज हो रही है। डिस्चार्ज मतलब यूज हो रही है। दो काम होते हैं बैटरी को, एक चार्ज भी होता है और एक डिस्चार्ज भी होता है। तो अपने अपना काम की कौन सी बैटरी है, जो डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज मतलब अपन उसको यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगी। अब दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें एक चार्जिंग की होती है और एक डिस्चार्ज की। जब हम बैटरी को यूज कर रहे हो तो क्या होता है, बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होना चालू होती है, क्योंकि वो करंट फ्लो करा रही होती है। अभी बताओ, एनोड की अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, एनोड, एनोड पे क्या होगा, पीवी सॉलिड प्लस SO4 डाई, SO4 डाई नेगेटिव कहां से आएगा, सल्फेट आयन। ये बताओ ये क्या बनाएगा, पीवी किस में जाएगा, Pb+2, और SO4 से मिलके क्या बन जाएगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको अपन बोलते हैं, इस ये जो पीवी की प्लेट होती है ये होती है एनोड। ये क्या होता है बेटा, एनोड। ये क्या होता है, PbO2 क्या होता है, कैथोड। 2 इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकले, पीवी किस में गया बेटा, Pb+2 में, और सल्फेट आयन से कंबाइन होकर क्या बना दिया, PbSO4। इट ऑन, पीवी प्लेट पर डिपोजिट हो जाएगा PbSO4। कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, पीवी, ध्यान दे, ध्यान सुनना, PbO2, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, PbO2 प्लस SO4 डाई नेगेटिव, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मुझे बताओ बेटा, पीवी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में जाएगा, +2 में, +2 में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब +2 में जाएगा तो अब ध्यान सुनना, PbSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, PbSO4 बनेगा। और यहां पे अगर मैं लिखूं PbSO4 बन गया, अभी तो कौन कौन बचा मेरे पास, कौन कौन मेरे पास बचा, मेरे पास बचा 2 ऑक्सीजन में, देखो बैलेंस कर रहा हूं तो PbSO4 यहां आ गया। साथ में क्या चाहिए पड़ेंगे मुझे,
साथ में मुझे क्या चाहिए पड़ेंगे बेटा, दो, दो H प्लस यहां से आएंगे, दो H प्लस और चाहिए पड़ेंगे पानी बनाने के लिए। कितना पानी बनेगा, दो। मुझे 2H प्लस और चाहिए कि नहीं चाहिए, 2H प्लस इसके, 2H प्लस एक्स्ट्रा, कितना हो गया, चार। चार H प्लस के लिए दो ऑक्सीजन लाऊंगा तो 2H2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है, इन दोनों का सम करो, पीबीएस, किसका, एनोड का, और क्या बना, PbO2 प्लस 2H2SO4, किसमें कन्वर्ट हो गया अपना, 2PbSO4 प्लस 2PbSO4 किसमें, एक PbSO4 किसका, एनोड का, और एक PbSO4 किस पे बेटा, कैथोड पे, प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन आएगी अपने पास। तो जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे ही वैसे क्या होता है अपने पास, एनोड कैथोड पे PbSO4 की लेयर आना चालू हो जाती है। क्या आती है, लेयर आना चालू हो जाती है। इस पे भी PbSO4 डिपोजिट हो रहा है, एनोड और कैथोड दोनों पे PbSO4 पीपीटी डिपोजिट होना चालू हो जाती है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पीबी, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, PbSO4 बनाया, दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या किया आप, दो इलेक्ट्रॉन PbO2 ने लिए, PbO2 ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बना दिया, PbSO4। अब ध्यान देना, बोलोगे सर ये सल्फेट आयन ये हुआ, दो H प्लस इसके हैं, दो सल्फेट आयन ये है कि नहीं है, ये दो इसके साथ कंबाइन हो क्या बना लेगा, एक H2SO4 ऊपर, एक H2SO4 नीचे, टोटल कितने बन गए, दो बन गए। एक एनोड पे रिएक्ट किया होगा, एक कैथोड पे, ये एनोड का है और PbO2 किसका है, कैथोड का। जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है तो इनका वेट बढ़ने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैटरी डिस्चार्ज होगी, अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी, होता होगा क्या, की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि कम होगी, सल्फेट आयन की कम होना चालू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सल्फेट आयन किस पे डिपोजिट होना चालू हो जाएगा, प्लेट पे, प्लेट पे डिपोजिट होना चालू हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आई कि इसमें सल्फेट आयन बहुत कम बचेगा, और ये जो अपना जो पीबी था, PbSO4 इसमें मैक्सिमम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अभी यहां पे हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि हमें बार बार उसको आयन डालने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो पानी निकल रहा है ये क्या होता है, ध्यान सुनना, ये जो पानी होता है, पानी किसके फॉर्म में निकलेगा, थोड़ा वेपराइज होगा तो एवोपरेट करके बाहर निकल जाता है। देखा होगी आपने, जो देखा होगी जो उसके कैप लगे होते हैं, कैप में थोड़ा सा वो होता है, एक होल होता है। होल क्यों होता है, क्योंकि अगर वो उसमें होल नहीं रखेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें होल रखते हैं, उसमें क्या, तो कुछ कुछ वाटर हमेशा एवोपरेट हो, जैसे जैसे रिचार्ज होता है तो वाटर एवोपरेट होने लगता है। वाटर एवोपरेट होगा, देखा होगा कुछ टाइम बाद आपको दोबारा रिफिल करने पड़ते हैं, उसके अंदर लिक्विड डालना पड़ता है, इसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं। फिर हम डालते हैं, डिस्टिल वाटर अगर खत्म हो जाएगा तो ये इसके अंदर सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं। देखो बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जब उसमें अगर पानी कम होता है तो उसकी बहुत, आपने देखा होगा जो टाइम पीरियड होता है ना डिस्चार्ज होने का, पहले चल रहा पता चला 8 घंटे चलती थी, अब 4 घंटे ही चल रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड ही नहीं बचा। हम क्या करते हैं, उसमें दोबारा लिक्विड फिल करते, ये अपने पास चलता है, डिस्चार्ज होता है। अच्छा तो चार्जिंग होगी तो क्या होगा, उल्टे, उल्टा रिवर्स हो जाएगा। अब आपसे देखो रिएक्शन ध्यान रखना बेटा, अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो सोचो क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ बैटरी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, लिखो क्या होगी रिएक्शन।
ये वाली रिएक्शन में क्या होगा? प्लस क्या बना लेगा? प्लस क्या जाएगा? ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग जब इस पे चार्जिंग होगी तो ऐसा होगा, इस पे चार्जिंग होगी तो ऐसा होगा, रिएक्शन हो जाए। कहाँ से? स्टार्ट हो गई? ये ये जो चौथी क्लास है ना, वो क्या है? वो डिस्कशन क्लास है, पता है? 4 क्लास नहीं चलेंगी, क्या होता है कि डिस्कशन में टाइम बहुत लग जाता है। अब क्या किया कि चौथी क्लास में डिस्कशन, ये याद रखना, ये पूछा गया एक दो बार, लेड बैटरी वाला। पीवी किस में जाता है? पीबीएसओ4 में जाता है। पीबीओ किस में जाता है? पीबीएसओ4 में जाता है। दोनों पीबीएसओ4 बनते हैं। पीवी पीबीएसओ4 में जा रहा है और पीबीओ2। एनोड कौन है? पीबी प्लेट, और कैथोड कौन है? पीबीओ2 लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या है अपना? कैथोड है, और लेड क्या है अपना? एनोड। नेक्स्ट है अपने पास लास्ट रो, देख लीजिए। निकल कैडमियम बैटरी थी, इसी का सेकंड पार्ट। में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक रिएक्शन रखें। एनोड पे कौन होता है? निकल। कैथोड पे NiOH का हो CD। रिएक्शन होती है इसमें CD प्लस NiOH का होता है, इस कन्वर्ट होता है ये। प्लस H2। चलो ये बताओ, इसमें अपने पास क्या होता है बेटा? कैडमियम एनोड बनता है। अरे बात नहीं, क्या बनता है? कैथोड। बैलेंस 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2। सही है। अब ये आता है, ये निकल कैडमियम बैटरी होती है, लेड बैटरी से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लाइफ इसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी क्या होती है? एक्सपेंसिव ज्यादा होती है। बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं चार्जिंग साइकिल, ये 1000 2000 चार्ज, 2000 बार तक चार्ज हो सकती है। ये जो निकल कैडमियम बैटरी बैटरी होती है, ये क्या होती है? ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये एक्सपेंसिव कम होती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये भारी भरकम बहुत होती है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, एक सफिशियंट अमाउंट में आपको H2SO4 डाल के रखना है। और ये भी प्लेट काफी बड़ी बड़ी होती है। आपने देखा जो बैटरी रहती है, आपने देखो कि जो बैटरी नॉर्मल बैटरी आती है, जो महंगी रहती है, वो कॉम्पैक्ट रहती है, उतना ही पावर प्रोड्यूस करती है जितने आपके घर में इतना बड़ा बैटरा करता है। देखो देखो, इतना बड़ा रहता है। लेकिन वो क्या होता है? वो सस्ता आता है, 15-20 हजार का। वो बैटरी आप जो लेने जाओगे, जैसे आपकी स्कूटी वगैरह में लगती है जो, या जो उसमें ईवी व्हीकल्स में लगती हैं,
उसमें क्या होता है, उसमें कॉम्पैक्ट बैटरी रहती है तो वो महंगी बहुत रहती है। उसमें क्या होता है, उसमें आप मटेरियल महंगा यूज करोगे तो चलेगा ज्यादा, लाइफ भी अच्छी रहेगी। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल चल रहा है, यूज करते रहते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा पावर जाती नहीं है। 4-5 घंटे के लिए जाएगी, 2 बैटरी लगा दी, काम होगा। पता चला कि वो लगाओगे तो महंगी भी पड़ेगी, और उनको अपन को एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज भी करना होता है, नहीं यूज करते तो खराब हो जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। अपने पास कितनी, 4 टाइप की दो दो बैटरी पड़ी है अपन ने। एक कौन सी, नॉन रिचार्जेबल, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी कौन सी होती है, रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरी में हमने क्या पढ़ा, ड्राई सेल। ड्राई सेल में हम लोग क्या क्या ले रहे थे, ड्राई सेल का 1.25 से 1.5 वोल्टेज रहता है, जिसमें हम लोग क्या रहे थे, हम ड्राई सेल मतलब नॉर्मल सेल। जिंक की प्लेट थी, उसमें कार्बन की रॉड थी। जिंक का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कार्बन क्या क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो कार्बन बन रहा था कैथोड, और एनोड क्या बन रहा था, जिंक। उसमें अपन क्या डाल रहे थे, उसमें अपने पास कौन कौन से थे, MnO2 था, MnO2 था, NH4Cl था, और कार्बन था, और ZnCl2 का पेस्ट हमने डाला था, जिसमें Zn किस में जा रहा था, Zn+2 से, Zn+2 में जा रहा था। वो एनोड पे, कैथोड पे क्या हो रहा था, MnO किस में कन्वर्ट हो रहा था, MnOH के होल ट्वाइस में। किसके साथ रिएक्शन, सबसे पहले क्या होता, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था, और अमोनिया H2 निकाल रहा था। H2 किससे रिएक्ट कर रहा था, अपना MnO से, और MnO किस में कर रहा था, MnOOH में। ये हमने देखा था। सेकंड हमने कौन सा देखा था हम लोगों ने, बटन सेल या मर्क्यूरी सेल। बटन सेल में हमने क्या देखा था, बटन सेल में क्या होता है कि अपन लोग क्या क्या ले रहे थे, अपन लोग रहे थे जिंक, जिंक अमलगम ZnHg। बीच में अपन क्या ले रहे थे, बीच में अपन ले रहे थे KOH एंड, और क्या था, H, एक KOH था और दूसरा कौन सा था, ZnO। ये पेस्ट किसका था, KOH और ZnO का पेस्ट था, और लास्ट में क्या ले रहे थे हम लोग, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो उसमें रिएक्शन क्या हो रही थी, Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn किस में कन्वर्ट, Zn+2 में, Zn किस में कन्वर्ट हो, Zn+2 में, और दो OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था अपना, ZnO प्लस H2O बन रहा था। और नेक्स्ट में क्या हो रहा था अपना, HgO। HgO क्या कर रहा था, HgO 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा था, HgO प्लस H2O में जा रहा था। और ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे थे, तो क्या हो रहा है, Zn प्लस HgO कन्वर्ट इनटू Hg प्लस ZnO, ये आ रहा था। फिर हम लोगों ने कौन सा देखा, मतलब हमने रिचार्जेबल सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी बैटरी में हम लोग यूज कर रहे हैं लेड, यूज कर रहे हैं लेड ऑक्साइड, लेड एनोड और लेड ऑक्साइड कैथोड। और उसमें हम लोग जो लिक्विड फिल कर रहे हैं वो कौन सा फिल कर रहे हैं हम लोग, H2SO4 38%। और डेंसिटी 1.3 से लेके 1.2 तक वेरी करती है। 1.2 से कम हो जाएगा तो फिर अपना ही काम करना कम कर देता है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, एनोड में पीबी किस में जाता है, PB+2 में। +2 किससे कंबाइन हो रहा था, सल्फेट से, तो PbSO4 बना ले रहा था। और सेकंड में क्या हो रहा था, कैथोड में क्या हो रहा है, PbO2 ऑक्साइड हो गया, क्या ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बना +2 में। देखो दोनों ऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन होगा तो +2 में जाएगा, इसका रिडक्शन होगा तो ये भी +2 में जाएगा। सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं एनोड कैथोड पे। इसमें भी आपकी किसकी लेयर चढ़ जाएगी, PbSO4 की, इसमें भी PbSO4 की। जब डिस्चार्ज होगा तो PbSO4 किस में जाएगा, PbSO4 Pb में जाएगा। एक इस साइड जो पुराना एनोड था, ओल्ड एनोड पे क्या हो रहा होगा, ओल्ड एनोड जो पुराना है, ओल्ड एनोड पे PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, Pb में। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो Pb में जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो किस में जाएगा, +4 में जाएगा। पूरा था। नेक्स्ट कौन सा है अपने पास, निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम में हम लोग एनोड किसका लेते हैं, Cd का, और कैथोड किसका लेते हैं, निकेल हाइड्रोक्साइड का। किसका, निकेल हाइड्रोक्साइड। तो निकेल किस में कन्वर्ट होगा अपना, सॉरी Cd किस में कन्वर्ट होगा, Cd+2 में आया कि नहीं आया, और निकेल +3 से +2 गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे, इसलिए अपने टॉइस ले लिया। साथ में क्या बन जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्या है, एक और रह गया है, अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। कौन सा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सुना है, हाइड्रोजन बैटरी, हाइड्रोजन कार सुनी है, हाइड्रोजन बैटरी, वो पढ़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, पढ़ेंगे बस। फ्यूल की वजह से, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे भी हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में अपन बात करें। चलो, ये बताओ होमवर्क क्या करोगे। होमवर्क में ये सीट कंप्लीट कर लेना पूरी, सीट नंबर 1 पूरी कंप्लीट कर लेना। इस तक दिए थे ना, पार्ट 3 की सीट DCT 1 दी थी ना, वो पूरी कंप्लीट कर लेना DCT 1।